नीतीश कुमार के राज में बिहार के अंदर माफिया, बाहुबली और दबंगों के कितने अच्छे दिन चल रहे हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और फिर भी अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो ये तस्वीर देख लीजिए। ऑन ड्यूटी आईएएस अधिकारी की हत्या का दोषी गैंगस्टर आनंद मोहन। पहली तस्वीर तब की है जब उसे जेल की, अब ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं, और पहली तस्वीर तब की है जब जेल की उसे सजा मिली थी, और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अब की है जब उसे जेल से रिहाई मिली है। और मजे की बात देखिए कि उसे हथकड़ी भी नीतीश सरकार के टाइम में ही लगी थी, और अब उसके हाथ से हथकड़ी निकालकर गले में माला भी नीतीश सरकार के राज में ही पहनाई गई है। लेकिन अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर आनंद मोहन की रिहाई सीएम नीतीश कुमार के अथक प्रयासों का ही फल है, जिन्होंने आनंद मोहन की आजादी में बाधा बन रहे जेल मैनुअल को ही बदल डाला। अब भले ही नीतीश कुमार इसका क्रेडिट लेने से कतरा रहे हों, लेकिन असल मायने में तो नीतीश कुमार ही बधाई के पात्र हैं। वैसे आनंद मोहन को जेल से आजादी दिलवाकर नीतीश कुमार ने एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज ही निभाया है। आनंद मोहन और नीतीश कुमार कितने अच्छे दोस्त हैं, ये इन तस्वीरों से भी आप देखकर समझ सकते हैं, और इन तस्वीरों में ये दोस्ती दिख भी रही है। नीतीश कुमार अपने दोस्त को उम्र कैद से सीधे रिहा भी नहीं करवा पाए तो क्या फायदा उनके मुख्यमंत्री होने का। असल में नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहा करवाकर बता दिया कि वो कितने अच्छे दोस्त हैं और कितने अच्छे मुख्यमंत्री भी। वरना कौन मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने दोस्तों को इस कदर याद करता है। आनंद मोहन के परिवार को इतने अच्छे मुख्यमंत्री का धन्यवाद तो करना ही चाहिए। तो ऊपर वाले ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं, और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। हम अपने बच्चों के को भी धन्यवाद देंगे जिसने अपने छोटे छोटे उम्र में, कच्चे उम्र में होली, दिवाली, दशहरा नहीं मना करके संघर्ष में साथ दिया। पैदल चल के स्कूल हो, कॉलेज हो, अपने पिता के लिए न्याय मांगे। गैंगस्टर आनंद मोहन 15 वर्षों की सजा भुगतने के बाद आज जेल से आजाद हो गए, और इस मौके पर तो जश्न मनाना बनता भी था। लेकिन रंग में भंग तब पड़ गया जब आनंद मोहन के स्वागत की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। उनके समर्थकों की टोलियों के मन को उस वक्त गहरी ठेस लगी होगी जब उन्हें पता लगा होगा कि उनके चहेते गैंगस्टर को तो जेल अथॉरिटी ने सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही छोड़ दिया है। यह जानकर आनंद मोहन के समर्थकों के चेहरे पर उदासी छा गई। वो तो ना जाने कितना कुछ सोच कर आए थे कि उनका नेता जेल से बाहर छूट कर आएगा तो उसे गले लगाएंगे, उसे माला पहनाएंगे, ढोल ताशे बजाएंगे, उनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई, क्योंकि आनंद मोहन तो रात के अंधेरे में जेल से बाहर आकर न जाने कहां मुंह छिपाकर गायब हो गए। जाहिर है उसके समर्थकों को निराशा तो हुई होगी। वो अलग बात है कि आनंद मोहन के समर्थक कैमरे पर अपनी निराशा छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हम लोगों को मीडिया के द्वारा ही सूचना मिला है कि 4:30 बजे वो जेल से रिहा हो गए हैं, लेकिन हम लोग को पूर्व में सूचना मिला था कि दिन के 1:30 पर वो बाहर आएंगे। लेकिन जब भी निकले हैं हम लोग में बहुत ज़्यादा उत्साह है। देश के साथ प्रदेश के हर राज्य, हर जिला और हर कस्बा के जो भी आनंद समर्थक है आज दिन में पूरे होली और रात को दिवाली मनाएंगे। विरोधियों का साजिश है और आज भी वो साजिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कभी दबता नहीं है। समय लगता है सच्चाई को बाहर आने में, लेकिन सच्चाई कभी दबता नहीं है। और सच्चाई के तहत ही आज वो जेल से छूटे हैं, और इसके लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने उनको रिहा करने का काम किया है। और हम लोग आनंद मोहन जी के समर्थक बहुत खुशी है हम लोग के अंदर, और हमारे लिए तो आज का दिन दिवाली और होली के बराबर है। हमारे जन जन के प्रिय नेता आज जेल से रिहा हुए हैं। माना कि आनंद मोहन को रिहा करने का फैसला सीएम नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ कर किया होगा, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ने की ऐसी क्या जल्दी थी कि सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया गया। आखिर आनंद मोहन की शख्सियत में ऐसी कौन सी बात है कि पहले उसकी रिहाई के लिए जेल मैनुअल ही बदल डाला जाता है और फिर उसे छोड़ने के लिए जेल मैनुअल के नियम भी तोड़ दिए जाते हैं। अब कहेंगे कि अब कौन सा नियम तोड़ा गया,
जेल मैनुअल बदला गया, ठीक है, अब कौन सा नियम तोड़ा गया? तो सुनिए और देखिए। मेरे पास इस वक्त बिहार के जेल मैनुअल की कॉपी है। ये जो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी पे, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि तालाबंदी के बाद किसी बंदी को रिहा नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी लिखा है कि साधारण तौर पर बंदियों को सुबह का आहार खाने पीने के बाद और सूर्योदय होने के बाद ही रिहा कर दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब आप और सरल तरीके से समझिए कि किसी बंदी को सूर्योदय से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन आनंद मोहन कोई साधारण बंदी तो था नहीं, वो तो आईएएस अधिकारी की ऑन ड्यूटी हत्या करने का दोषी है। उससे भी बढ़कर ये कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसकी रिहाई का आदेश दिया था। तो फिर जेल अधिकारियों की क्या मजाल कि वो आनंद मोहन को जेल में रख पाते। इसलिए रात के अंधेरे में ही सारा पेपर वर्क खत्म होता है और सुबह होने से पहले ही आनंद मोहन को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन फिर एक बात और खटक रही है। जेल से रिहा होने पर तो कैदी अपने परिवार से मिलता है, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करता है, लेकिन आनंद मोहन तो जेल से मुंह छिपाकर निकला और निकलते ही गायब हो गया। ये क्या बात हुई? गिरफ्तारी के वक्त तस्वीरें खिंचवाने वाला इतना बड़ा गैंगस्टर रिहा होने के वक्त अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाया। हत्यारे गैंगस्टर आनंद मोहन की रिहाई के साथ ही गायब होने की इस स्ट्रैटेजी की इनसाइड स्टोरी अब आपको दिखाते हैं और ये देखनी चाहिए आपको। सहरसा में कलेक्टर दफ्तर के मेन गेट पर लगा ये किंग साइज पोस्टर बता रहा है कि आनंद मोहन की जेल से रिहाई का इंतजार सिर्फ उसके समर्थक ही नहीं कर रहे थे, बल्कि नीतीश सरकार भी कर रही थी। पोस्टर पर लिखे शब्द बता रहे हैं कि आनंद मोहन के समर्थकों और बिहार सरकार के लिए आनंद मोहन कौन है। ये देखिए सहरसा है, ये पूरा कलेक्ट्रेट का इलाका है जहां ये पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि सुस्वागतम शेरे बिहार, यानी सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। ये आनंद मोहन को लेकर के ये पोस्टर सहरसा कलेक्ट्रेट में लगाया गया है। ये कोई अकेला पोस्टर नहीं है। हम दूसरी तरफ भी आपको दिखाने के लिए कैमरामैन से कहते हैं कि वो देखें, वहां भी पोस्टर लगा हुआ है कि 27 अप्रैल 2023 को शेरे बिहार की रिहाई है और लाखों लोगों को यहां आने के लिए इसमें निमंत्रित किया गया है। आज रिहाई होनी थी आनंद मोहन की, लेकिन आनंद मोहन सुबह ही निकल चुके हैं। कहां है किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब गैंगस्टर से अपनी दोस्ती निभा ही दी थी तो नीतीश बाबू को उसके समर्थकों की भावनाओं का भी ख्याल रख लेना चाहिए था। कितने बेचैन होकर अपने शेर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शेर तो जेल से छूटते ही गायब हो गया और प्रशंसक और समर्थक आपस में ही खुशी मनाते रहे। बहुत ही माहौल खुशी के है। इससे बड़ा जो नीतीश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री संजय भैया, बहुत ऐसे सारे लोग हैं। जो मेरे 5 भाई की हत्या हुई थी उस सब में गम भूल गया हूँ। आज के दिन इतना खुशी का दिन है, सब भूल गया हूँ उसमें। आनंद मोहन पूर्व सांसद, गरीब दलित शोषित पीड़ितों की आवाज, उनका जो आज रिहाई हुआ है, उनके उपलक्ष्य में आज हम लोग ये खुशी मना रहे हैं। जितना इंतजाम नीतीश बाबू ने गैंगस्टर दोस्त को छुड़वाने के लिए किया, उसके बाद सबको उम्मीद थी कि आनंद मोहन जेल से निकलेगा तो रोड शो करेगा, जनसभा को संबोधित करेगा, भाषणबाजी करेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन रात के अंधेरे में ही जेल से निकलकर सीधे पटना पहुंच गया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब खुलेआम नीतीश बाबू ने एक हत्यारे को जेल से छुड़वा ही लिया था तो अब उसे छिपा क्यों रहे। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नीतीश बाबू इस बात से डर गए होंगे कि आनंद मोहन अपनी रिहाई पर खुलेआम खुशी का इजहार करेगा तो बिहार सरकार की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि बदनामी तो जितनी होनी थी वो पहले ही हो चुकी है। भाई आनंद फानंद की परिकाष्ठा यहाँ तक है कि जिनका निधन हो चुका है उनका भी नाम रिहाई वाली सूची में है। बहरहाल सवाल इस बात का उठता है कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो क्या उस वक्त इनको फंसाया गया था या आज इनको बचाया गया? सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को
आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया 27 लोगों को रिहा करने के लिए। अगर कोई जेल की अवधि पूरी कर लेता उसको रिहा करे, समझ में आ सकती है बात। लेकिन आपने जेल मैनुअल को ट्वीक किया, उसमें संशोधन किया, उसमें सुधार किया। केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए अपराधियों को छोड़ा गया ताकि वो अपराधी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की मदद कर सके। तो नीतीश कुमार ने जहां एक और भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया लालू परिवार को संरक्षण देकर, वहीं दूसरी ओर 27 लोगों को छोड़कर जो दुर्दांत अपराधी हैं इन्होंने अपराध के साथ भी समझौता कर लिया। अब आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुका है। उसे जेल से आजादी दिलवाने के लिए नीतीश बाबू जितना कर सकते थे सब कर दिया। अब आनंद मोहन की बारी है नीतीश कुमार के एहसान का बदला चुकाने की। बाकी जिसे जो कहना है कहता रहे। नीतीश बाबू ने तो जो करना था कर दिया। देखिए, जिसको जो बोलना है बोलता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। हम आनंद मोहन ने जेल से निकलकर अपने समर्थकों को मुंह दिखाने में टाइम बर्बाद नहीं किया। या ऐसा भी हो सकता है कि खुद नीतीश कुमार ने उससे कहा हो कि टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा। लेकिन समर्थक निराश ना हो तो हो सकता है जल्द ही आनंद मोहन को खुद नीतीश कुमार अपने साथ लेकर जनता के सामने आ जाए। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। वैसे बिहार में आनंद मोहन का सियासी रसूख कैसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी पार्टी पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है। बीजेपी में तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर 2 गुट ही बन गए हैं और एक गुट रिहाई पर खुशी जता रहा है और दूसरा विपक्षी दल होने का धर्म निभा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको ये डर सता रहा है कि अगर आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर विरोध किया तो राजपूत नाराज हो जाएंगे और उसका वोट खिसक जाएगा। क्या वैसे बिहार में ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं है जिसने आनंद मोहन ने अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज ना करवाई हो। जनता दल में रहा, उसके बाद अपनी पार्टी का गठन करता है, फिर समता पार्टी का दामन थाम लेता है, इसके बाद आरजेडी के पाले में चला जाता है और 1999 में बीजेपी में शामिल होकर शिवहर से लोकसभा चुनाव भी लड़ लिया जाता है। वर्ष 2000 में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं। यानी आनंद मोहन के शुभचिंतक हर पार्टी में रहे हैं और आज भी हैं। इसलिए गैंगस्टर आनंद मोहन की रिहाई से किसी को कोई खास आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करने वाला कोई नहीं है। जिन आईएएस अफसर जी कृष्णैया को आनंद मोहन ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था, उनका परिवार आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कोई भी होगा, IPS, IAS, IFS कोई भी होगा, वो लोगों को पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। कितना भी करो इतना ही है बोल के वो डिमोरलाइज हो जाएगा, तो कोई भी सर्विस करने के लिए तो नहीं आएगा। हम डेफिनेटली लड़ेंगे, हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहां से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे। ये जो भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे बहुत ही इनकरेक्ट है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को इनफैक्ट कि किलिंग समवन और आगे बढ़ना इज करेक्ट?
and that too a civil servant who had worked so hard to become an IAS officer. शायद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया था। तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी सोचे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सर्विस किया था कि आज तक लोग उनको पहचानते हैं। कुछ लोग आनंद मोहन की रिहाई को ये कहकर जायज ठहरा रहे हैं कि आनंद मोहन ने जी कृष्णैया की हत्या थोड़ी ही न की थी जो उसे पूरी उम्र जेल में काटनी पड़े, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी कृष्णैया अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन सच क्या है, ये जानने के लिए आपको आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के मर्डर की पूरी क्रोनोलॉजी आज समझनी चाहिए। दरअसल वर्ष 1994 में आनंद मोहन अपने माफिया साथी छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी और आनंद मोहन को लगता था कि उसकी हत्या में लालू यादव का हाथ है। और जी कृष्णैया की हत्या के केस में पुलिस की चार्जशीट में कहा गया कि छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन ने एक पब्लिक भाषण दिया। इस दौरान गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया अपनी कार से मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के भाषण वाली जगह से गुजर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णैया के ड्राइवर ने आनंद मोहन के कहने पर गाड़ी रोकी थी और गाड़ी के रुकते ही आनंद मोहन के समर्थकों ने कृष्णैया पर अटैक कर दिया और भीड़ ने कृष्णैया को पत्थरों से कुचल दिया। इसी दौरान डीएम कृष्णैया को गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आनंद मोहन ने ही डीएम कृष्णैया की हत्या करवाने के लिए उस भीड़ को उकसाया था। यह बात लोअर कोर्ट में साबित हो चुकी है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, यह बात लोअर कोर्ट में साबित हो चुकी है, जहां से आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन हत्यारा नहीं है, तो ऐसा कहने के पीछे उनके सियासी मकसद है, क्योंकि आनंद मोहन की सवर्ण जातियों के वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है और इसी का फायदा उठाने के लिए एक गैंगस्टर और आईएएस अधिकारी के हत्यारे को आज रिहाई दिला दी गई। जी न्यूज़।